बच्चों हम लोग एक और टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्या? एलसी परिपथ में विद्युत दोलन। एल मतलब प्रेरक और सी मतलब धारिता। अब यहाँ पर एक परिपथ मैंने दिखा रखा है, ये इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये एक संधारित्र और एक ये प्रेरक यानी कि कुंडली है। यहाँ पर एक टू वे स्विच लगा हुआ है। अगर मैं इस स्विच को पहले ए से जोड़ देता हूँ, ए से जोड़ने का मतलब है ये वाला परिपथ जो है कंप्लीट हो जाता है। इस परिपथ के कंप्लीट होने पर ये बैटरी जो है इस संधारित्र को आवेशित करने लगती है और थोड़ी देर में संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाता है। जब आवेशित हो जाता है, सपोज करो इस बैटरी का वोल्टेज V है और इसकी धारिता C है, तो इसको हाफ CV² के बराबर ऊर्जा में इसके अंदर स्टोर हो जाती है संधारित्र के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाली स्विच को यहाँ से हटा करके इस वाले B से जोड़ देते हैं और ऊपर वाले सर्किट को पूरी तरह से हटा देते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बैटरी का इस्तेमाल हम लोगों ने केवल संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया। अब जैसे ही हम लोग इसको स्विच को B से जोड़ देते हैं, तो अब संधारित्र ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये उच्च विभव पर प्लेट है, ये निम्न विभव पर प्लेट है। तो ये उच्च विभव वाली प्लेट धनावेश को इस दिशा में प्रवाहित करने के लिए करना चाहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से इधर की तरफ उतर करके आएंगे, धारा यूं बहेगी। अब जैसे ही धारा बहना स्टार्ट होती है, हम लोग जानते हैं ये प्रेरक है, हम जानते हैं कि प्रेरक जो है अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जब हमने यहाँ पर स्विच को ऑन ओपन रखा हुआ था तो इसके अंदर कोई धारा नहीं थी, जीरो। जब धारा नहीं थी और अब हमने इस स्विच को जोड़ दिया तो धारा एकदम से बढ़ेगी महत्तम मान की ओर। जब धारा बढ़ेगी महत्तम मान की ओर तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो उस धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। लेकिन धारा को अल्टीमेटली महत्तम मान की तरफ जाना है, और जब धारा प्रवाहित होती है इसके अंदर तो हम लोग जानते हैं जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके चारों ओर, और इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इतनी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, और इस बीच में यहाँ पर जो धारा है आवेश जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने धारा भेज दी। आवेश जो था संधारित्र के ऊपर वो खत्म हो चुका क्योंकि वो धारा भेज चुका। अब जब आवेश खत्म हो चुका तो धारा को जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन धारा पहले जीरो थी, फिर महत्तम मान की तरफ तक गई, और जब तक आवेश खत्म हुआ अब धारा को जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ये अब फिर से धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि धारा को जीरो होने से रोकता है। इसका मतलब धारा को उसी दिशा में प्रवाह, धारा का प्रवाह बनाए रखता है थोड़े समय के लिए। अब धारा का प्रवाह जब बनाए रखता है इस दिशा में, तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव होने लगती है और ये वाली प्लेट नेगेटिव होने लगती है। जब इसका वोल्टेज जो है वो इसके वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। जब धारा का प्रवाह रुक जाता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है तो ये ऊर्जा भी जीरो हो जाती है। लेकिन तब तक ये आवेशित हो चुका है, और आवेशित हो चुका तो इसके अंदर CV हाफ CV² के बराबर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। अब फिर विपरीत चक्र स्टार्ट होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर है। ये जो विभव है विभवांतर इन दोनों प्लेटों के बीच का, ये विभवांतर इस दिशा में धारा को भेजना चाहता है। धारा चलेगी क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई है नहीं। जैसे ही धारा इधर को बहना स्टार्ट होती है, अपने महत्तम मान की तरफ बढ़ना चाहती है, तुरंत ही इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इस धारा के बढ़ने का विरोध करता है और धारा को स्लो कर देता है। बढ़ने से पूरी तरह नहीं रोक सकता, धारा तो आएगी, लेकिन उसके बढ़ने की जो दर है उसे स्लो कर देता है। वो धीमे धीमे बढ़ती है और जब तक महत्तम मान तक पहुंचती है, महत्तम मान तक पहुंचते ही इसके अंदर फिर से हाफ LI0² के बराबर चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, और तब तक ये वाला जो संधारित्र है पूर्णतः निरावेशित हो चुका होता है। इसकी ऊर्जा जीरो हो जाती है, आवेश भी जीरो हो जाता है, ऊर्जा भी जीरो हो जाती है। और जब आवेश जीरो हो चुका है तो इसका मतलब है इसके अंदर धारा को, परिपथ में धारा को जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से ये जो कुंडली है इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो फिर से धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब वो धारा को
घटने से, जीरो होने से रोकना चाहता है, कोशिश करता है रोकने की। इसका मतलब धारा के प्रवाह को उसी दिशा में बनाए रखता है थोड़ी देर तक के लिए, और इस धारा के प्रवाह के कारण ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और यहाँ ऊर्जा आ जाती है, ये वाली ऊर्जा जीरो हो जाती है। इस प्रकार से इस परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को होता रहता है। इस धारा की जो आवृत्ति है वो F बराबर होती है 1/2 पाई रूट LC। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर इस तरीके से चला जाए, धारा कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, कभी ये वाली ऊर्जा आ रही है, कभी वो वाली ऊर्जा आ रही है, उस तरीके से लगा रहा है कि धारा अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हम लोग जानते हैं जब भी कोई परिपथ हम बनाते हैं हमने यहाँ ये जरूर लिखा LC, यानी कि प्रेरक है और धारिता है, तीसरी किसी चीज़ की बात हमने की नहीं। लेकिन जब भी हम कोई परिपथ बनाते हैं तो हमें चालक तारों का प्रयोग जरूर करना पड़ता है। जब चालक तारों का प्रयोग आप करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी अवश्य होता है, और जब प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में जरूर खर्च हो जाती है। कितनी होती है? अगर IRMS करंट प्रवाहित हो रही है और R प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के अंदर खर्च होने वाली शक्ति जो होगी इतनी होगी। तो जब भी धारा कभी इधर से इधर को जाएगी, उधर से इधर को जाएगी, प्रत्येक चक्र के अंदर सबसे पहले हमने ऊर्जा किसको दी थी? ऊर्जा दी थी हमने संधारित्र को। तो जब भी धारा इधर से इधर को, इधर से इधर को प्रवाहित होगी तो प्रत्येक चक्र के अंदर प्रतिरोध के कारण दी गई ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग हमेशा ऊष्मा के रूप में खत्म होता चला जाएगा, जिससे इस निकाय की ऊर्जा लगातार घटती चली जाएगी। जब निकाय की ऊर्जा घटेगी तो धारा का जो आयाम है वो भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इस धारा का अगर हम लोग समय के साथ ग्राफ खींचें तो वो इस तरह की आती है। ये टाइम है, हम लोग देख रहे हैं इस धारा का जो आयाम है वो समय के साथ घटता जा रहा है और अंत में धारा शून्य हो जाती है। इसलिए इस धारा को हम लोग अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि यदि हम किसी प्रकार से ऐसा कोई प्रबंध कर सकें कि एक चक्र में ऊर्जा का जितना भाग या जितनी ऊर्जा धारा के एक चक्र में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो रही है, यदि हम किसी प्रकार से उतनी ही ऊर्जा प्रत्येक चक्र में इस परिपथ को सप्लाई कर सकें तो इस परिपथ में धारा के जो दोलन हैं वो नियत आयाम के और लगातार अनंत काल तक बने रहेंगे।